बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि जब भी तुम्हारी आलोचना हो ना तो उसका शब्दों से जवाब न दिया करो, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया करो। तो जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है। जी हाँ, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारी बातें हो रही थी कि शायद को अब आप कोहली शर्मा कहिए या फिर रोहित विराट कहिए या फिर रोहित कोहली कहिए, जो भी कहना है वो कहिए, लेकिन एक चीज़ कंफर्म हो गया है कि ये को कहीं नहीं जा रहे हैं। सिडनी ओडीआई के पहले काफ़ी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि सिडनी में कम से कम विराट कोहली का संन्यास की घोषणा हो जाएगी। विराट कोहली का ये आखिरी मैच है। जिस तरीके से एडिलेड में विराट कोहली डक पर आउट होते हैं, एक वेलकम दिया जाता है एडिलेड की जो पब्लिक थी, जनता थी वहाँ पर। उसके बाद लगा कि विराट कोहली का शायद ये आखिरी मैच होगा और आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में हम देख रहे होंगे जो ये भारतीय टीम की जर्सी में मैदान पर मौजूद होंगे। कुछ ऐसे हाव भाव भी थे सिडनी वनडे में विराट कोहली का परफॉर्मेंस, और एक अलग तरीके का उनके अंदर जुनून था। ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेटरों के साथ पूरे घुले मिले हैं। वो पुराना वाला विराट कोहली दिख रहा था। चाहे वो कैचिंग का बात करें, क्या बेस्ट कैच लिया है मैथ्यू शॉट का, और मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय में। उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को रोका जाता है और उम्मीद किया जाता है कि शायद इस बार हमारे जो सीनियर दिग्गज हमारे करण अर्जुन जो हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और जैसा उम्मीद थी, उम्मीद से बढ़कर के परफॉर्मेंस की जाती है। और वो ऑस्ट्रेलिया जो पिछले 2 मैचों में अपना दबदबा बना करके आई थी, उस ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये वो भारतीय टीम है जो रोहित शर्मा की कप्तानी में अच्छी टीमों को नाको चने चबवा देती थी, परेशान कर देती थी। जीतना तो दूर की बात है। ऐसे ही नहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जो है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप अपने नाम की है, या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये तुक नहीं होता है, ये परफॉर्मेंस होता है। ये परफॉर्मेंस मैदान पर देना होता है, तब जा करके इस तरीके का रिजल्ट या नतीजा निकल करके बाहर आता है। खैर, उम्मीद जैसी थी वैसी नहीं हुआ, और इसमें काफ़ी लोग गौतम गंभीर को भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और सीधा एलिगेशन लगाया जाता है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने मिलकर के शुभमन गिल के साथ पूरी प्लानिंग की थी को 2027 से पहले ओडीआई से बाहर कर देने का, इंटरनेशनल क्रिकेट जगत से बाहर कर देने का, अलग थलग कर देने का। काफ़ी आलोचना इनकी भी होती है, लेकिन कहते हैं जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ज़रूरी नहीं होती हैं कि वो सच ही हो। उस पर्दे के पीछे क्या कहानियां छिपी हुई हैं ये किसी को नहीं पता है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर गंभीर के मन में ये कहीं भी रहा होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को हम बाहर कर देंगे, तो विराट और रोहित कोई नौसिखिए नौजवान खिलाड़ी नहीं है जिनको इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा कि हमारा कोच हमें टीम से बाहर करना चाहता है और हम टीम में बने हुए हैं, टीम में बोझ बने हुए हैं। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमारे साथ कोई चीट करने की कोशिश करो और हमें अंदाज़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो विराट और कोहली या फिर रोहित शर्मा, ये दोनों कोई नौसिखिया नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट जगत में 14,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। दोनों का मिलाकर के सेंचुरी की बात की जाएगी तो 70+ सेंचुरी दोनों का होता है। और उसके बावजूद अगर आप ये कहिएगा कि इन दोनों को निकालने की बातें हो रही थी, हाँ एक चीज़ है, बीसीसीआई और अजीत अगरकर के कुछ ऐसे फैसले थे जिससे हम और आप असहमत हो सकते हैं, जिसमें कप्तानी को लेकर के माना कि एक प्लेयर अगर टेस्ट से संन्यास ले रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसको ओडीआई में बिना परफॉर्मेंस के कप्तानी से हटा देंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह हमारे दोनों रोहित और कोहली 2027 तक खेले, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि रोहित शर्मा उस पूरे ओडीआई तक कप्तानी करें और ओडीआई वर्ल्ड कप का? क्यों नहीं हो ऐसा हो सकता है? उसके बाद अगर वर्ल्ड कप खत्म होता है तो फिर हम शुभमन गिल को कप्तानी देखें। भाई कोई मतलब नहीं है, ठीक हम वर्ल्ड कप जीत गए, उसके बाद 2-3 सीरीज ही हारोगे ना, और क्या हारोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम रोहित शर्मा को एक अपने अंदर कप्तानी का करने का तो देना चाहिए था ना, कि भाई 2023 का ये हारा हुआ खिलाड़ी है और वो महसूस कर रहा है, वो अपनी कप्तानी में जिताना चाहता था, तो ये देना चाहिए था बीसीसीआई को, अजीत अगरकर को। पता नहीं किस चीज़ों को लेकर के बीसीसीआई की पॉलिटिक्स है
या फिर अजीत अगरकर की पॉलिटिक्स है, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, जय शाह की कमी खली है। जय शाह जिस तरीके से इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ता था, वो चीज़ें अब महसूस हो रही हैं कि जय शाह वाकई यार बीसीसीआई के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ करेगा भी अगर आगे आ करके। खैर, जिन लोगों को उम्मीद थी उन लोगों की उम्मीद पर पानी फेरा और ये दोनों ने फिर से वापसी का संकेत दिया। संकेत क्या, पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया। जब एडम गिलक्रिस्ट प्राइज सेरेमनी ख़त्म होने के बाद दोनों को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं तो दोनों से पूछा जाता है फ्यूचर को लेकर के, तो ये कह देते हैं साफ तौर पर कि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं और हमारा पूरा एम है 2027 तक टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। उम्र एक नंबर होता है, उम्र केवल नंबर होता है। जुनून शरीर में होता है, भावनाएं शरीर में होती है, परफॉर्मेंस शरीर करता है, उम्र नहीं करता है। और विराट कोहली के मुकाबले में अभी अगर आपको कोई टीम इंडिया में उतना फिट खिलाड़ी दिखाई दे रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके बताइए, कोई विराट कोहली की जितना फिट खिलाड़ी है, चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और बॉलिंग नहीं, फील्डिंग और बैटिंग में या एग्रेशंस में कोई है? कोई नहीं है। बंदा 10 kg अपना वेट कम करके आया है, रोहित शर्मा। खैर, अगली बार अब इनसे मुलाकात कब होगी वो भी जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज़ होने वाली है, आपको पता ही होगा। अभी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट भी है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 है, 5 T20 जहां पर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आगे वीडियो में बातें होंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो, क्योंकि हम भी नए ही हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस पुराना है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। खैर, फर्स्ट ओडीआई जो है ये 30 नवंबर को होने वाली है 2025 में, सुबह 1:30 बजे से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला ओडीआई मैच है, जहां पर आपको रोको दिखने वाले हैं। 30 नवंबर, डेट याद करके रख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद अगला जो ओडीआई होगा वो 3 दिसंबर को होने वाला है, सुबह 1:30 बजे से। उसके बाद 6 दिसंबर सुबह 1:30 बजे से ये ओडीआई मैच होने वाला है भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में, जहां पर आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे और तब फिर बातें होंगी इन दोनों की परफॉर्मेंस को लेकर के। लेकिन आलोचनाएं तो ये होती रहेंगी, ये 2027 तक आलोचनाएं होंगी। हाँ ठीक है, यशस्वी जायसवाल बेहतर बैट्समैन है, बहुत बेहतर है और मौका नहीं मिल रहा है। तो ये मैनेजमेंट की भी गलती है कि आप T20 में शुभमन गिल को क्यों लेकर के आए हो। शुभमन गिल की अगर 12 वनडे मैचों की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कहीं से भी वो डिज़र्व नहीं करता है वो वनडे मैच खेलने के लायक, लेकिन आप उसे कप्तान बनाए हो। ये कौन सी राजनीति चल रही है। खैर, शुभमन गिल के कप्तानी के बारे में बात करेंगे, उनकी बैटिंग के भी बारे में बात करेंगे आगे एक नए अलग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसमें उनकी डिटेल पूरी एनालिसिस लेकर के आऊँगा, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई वनडे मैचेस में, टेस्ट मैचेस में या फिर T20 में। खैर, दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, 2027 का मिशन है और ये मिशन इन लोगों ने अपना टारगेट बनाया और उस मिशन को अंजाम देंगे। ये दिखेंगे आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे जहां पर आप चाहते हो। IPL में दिखेंगे T20 खेलते हुए और भारत की जर्सी में आपको वनडे खेलते हुए भी दिखेंगे 2027 तक। और साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इस बार मज़ा आने वाला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन थी सभी की, खास करके जो नापसंद करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को इन्होंने ख़त्म कर दिया, विराम लगा दिया है। जो भी लोगों के मन में सवाल थे वो सारे सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं और आपको भी हमें लगता है समझ में आ गया होगा जो सारी चीज़ें मैंने बात की हैं। इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के आपको भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को लेकर के।